आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के सभी शहरी और ग्रामीण अंचलों के गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवारों और पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। साय सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यानी कि PMAYU 2.0 के नियमों में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फेरबदल कर दिया है। अब आपके मकान के लिए मिलने वाले पैसों का पूरा गणित बदल चुका है। अपना स्वयं का एक पक्का मकान होना हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को पंख देती है केंद्र और राज्य सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन अक्सर देखने को मिलता था कि किस्तों के फेरबदल और लेट लतीफी के चक्कर में गरीब का मकान आधा अधूरा लटका रहता था या फिर बिचौलिए उसमें सेंधमारी कर देते थे। इसी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम कमिश्नरों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सीएमओ को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। अब हितग्राहियों को कुल 2.5 लाख रुपए का अनुदान 3 के बजाय 4 चरणों में मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की राशि भी जुड़कर मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आखिर क्या है किस्तों का नया गणित और किस स्तर पर आपको कितने पैसे मिलेंगे, देखिए हमारी ये विशेष और बेहद काम की रिपोर्ट। नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई हितग्राही ग्राउंड फ्लोर यानी कि भूतल पर नए मकान का निर्माण कर रहा है तो उसे मिलने वाला 2.5 लाख रुपए का केंद्रीय और राज्य अनुदान अब 4 हिस्सों में सीधे उसके बैंक के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे ही मकान का फाउंडेशन यानी कि नींव का काम पूरा होगा, पहली किस्त के रूप में सीधे 1 लाख रुपए जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद मकान के लिंटर स्तर यानी कि छत से ठीक पहले तक निर्माण होने पर दूसरी किस्त 50,000 रुपए मिलेगी। जैसे ही छत की ढलाई यानी कि रूफ केसिंग होगी, तीसरी किस्त 50,000 रुपए दे दी जाएगी और मकान का काम पूरी तरह कंप्लीट होने पर आखिरी और चौथी किस्त के रूप में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यही नियम भूतल और प्रथम तल के संयुक्त निर्माण पर भी लागू होगा, जिसमें फाउंडेशन पर 1 लाख रुपए, ग्राउंड फ्लोर की छत पर 50,000, फर्स्ट फ्लोर की छत पर 50,000 और फाइनल काम पूरा होने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना की सबसे प्रमुख बात यह है कि सरकार सिर्फ मकान बनाने के लिए पैसे नहीं दे रही है, बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार के गृह प्रवेश की खुशियों को भी दुगना कर रही है। इन 4 किस्तों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 32,850 रुपये की बोनस राशि अलग से जोड़कर दी जाएगी। यानी कि अब एक हितग्राहियों को मिलने वाली कुल सहायता राशि बढ़कर 2,82,850 रुपये हो जाएगी। भ्रष्टाचार को पूरी तरह रोकने के लिए सरकार ने साफ कर दिया है कि यह पूरी की पूरी राशि SNA स्पर्श प्रणाली के जरिए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे हितग्राही के रजिस्टर बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि दलालों और बिचौलियों का नामो निशान मिटाया जा सके। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं और आपको बताते हैं कि पीएम आवास योजना 2.0 किस्तों और नियमों का पूरा बही खाता। सबसे पहले नया नियम पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को लेकर कुल अनुदान राशि होगी 2,50,000 रुपए, जो कि 4 किस्तों में मिलेगी। पहले 1 लाख, फिर 50,000, उसके बाद फिर 50,000 और अंतिम में 50,000। इसके अलावा गृह प्रवेश बोनस राशि मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 32,850 रुपए अलग से मिलेंगे। तो इनका जो टोटल योग होगा, जिसे हम महायोग बोलेंगे, हर पात्र हितग्राहियों के खाते में कुल रकम आएगी 2,82,850 रुपए। तकनीकी शुल्क की बात करें तो नक्शा पास कराने, जियो टैगिंग और मॉनिटरिंग के लिए इंजीनियर का अधिकतम शुल्क 6,150 रुपए तय कर दिया गया है। यह राशि राज्य सरकार देगी, हितग्राहियों को नहीं देना है।
और जो कड़ा प्रतिबंध है वो है बेनिफिशियरी मैपिंग में कोई बदलाव या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर राशि का समायोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव, हितग्राही बदलने और हेराफेरी पर पूरी रोक और इंजीनियरों की फीस भी हो गई है तय। अक्सर यह शिकायतें आती थी कि रसूखदार लोग गरीबों के नाम पर स्वीकृत आवास की राशि में हेराफेरी कर किसी और के खाते में ट्रांसफर करवा देते थे, लेकिन अब विभाग ने साफ कर दिया है कि दिल्ली यानी कि भारत सरकार से जो बेनिफिशियरी मैपिंग स्वीकृत होकर आई है उसमें एक बिंदु का भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जिसके नाम पर मकान स्वीकृत है पैसा उसी के ही खाते में जाएगा। इसके साथ ही मकान का नक्शा पास कराने, उसकी चरणबद्ध मॉनिटरिंग करने और जियो टैगिंग के नाम पर होने वाली अवैध वसूली को रोकने के लिए सरकार ने वास्तुविद और इंजीनियरों की फीस भी अधिकतम 6,150 रुपये प्रति आवास तय कर दी है। राहत की बात यह है कि यह पैसा हितग्राहियों की जेब से नहीं कटेगा, बल्कि इसे राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा खुद वहन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में साई सरकार के इस नए नियम और किस्तों के इस नए चार्ट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दलालों का पत्ता साफ करने और सीधे हितग्राहियों के खाते में पैसा भेजने की यह योजना वाकई कागजों पर बेहतर मजबूत नजर आ रही है, लेकिन नियम बदलने से ज्यादा जरूरी है हितग्राहियों को समय पर पैसा मिले। ऐसा ना हो कि जियो टैगिंग और तकनीकी जांच के नाम पर किसान और मजदूर नगर निगम और नगर पंचायत के चक्कर काटते काटते थक जाए और अधिकारी फाइलों को दबाकर बैठ जाए। पारदर्शिता के साथ साथ रफ्तार भी बेहद जरूरी है। क्या आपको पीएम आवास योजना की किस्तें मिलने में कोई परेशानी आ रही है? क्या आपके इलाके में भी कोई दलाल या अधिकारी पैसों की मांग कर रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश के विकास और जनता के अधिकारों से जुड़ी हर खबर को सटीकता से देखने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।